आइए हम लोग पिछले क्लास में पुष्प के सभी अंगों के बारे में जान लिए थे कि पुमंग कहाँ होता है, जयांग क्या होता है, परागकण क्या होता है। ये सब चीज़ हम लोग पिछले क्लास में जान लिए थे। आइए अब हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छी टॉपिक परागन को देखते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं परागन। आइए हम लोग परागन को समझते हैं। परागन जब किसी पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे हम परागन कहते हैं। एक बार फिर से, जब किसी पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे हम परागन कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग एक बार पेड़ देख लेते हैं। जब किसी पुष्प मतलब ये एक पुष्प है, जब किसी पुष्प मतलब यह एक पुष्प है, इसका परागकण किसी दूसरे पुष्प या उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे हम क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए। आइए लिख लेते हैं। जब किसी परागकोश के परागकण उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे हम परागन कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ परागन, मतलब परागन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं परागन कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं परागन कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे तो परागन बहुत प्रकार के होते हैं। स्वपरागन, परपरागन, वायु परागन, जल परागन, कीट परागन, पक्षी परागन, चमगादड़ परागन, ऐसे इतने प्रकार के परागन होते हैं। तो आइए हम लोग बारी से समझते हैं कि स्वपरागन क्या है, परपरागन क्या है, इसको देखते हैं। तो आइए हम लोग पहला स्वपरागन को समझते हैं। आइए हम लोग समझते हैं स्वपरागन। इसमें क्या होता है कि जब किसी पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। यानी जिसका मसाला उसी पे आकर पड़ता है तो उसे हम स्वपरागन कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेंगे। जब किसी पुष्प के परागकोश के
परागकोश के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। इस प्रकार की यह एक प्रकार का फूल है और इसका ही परागकण यही पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं। जब किसी पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अब परपरागण। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो पिछले वीडियो में जाएं और सभी पुष्प के सभी अंगों के बारे में हम बतलाए हैं वो सब देख लें। उसके बाद यह टॉपिक अच्छी तरह समझ में आएगा, अन्यथा ना आएगा। तो जो लोग नए हैं वो पिछली वीडियो में जाकर सभी वीडियो को देख लें। उसके बाद यह वीडियो को देखें, अच्छी तरह समझ में आएगा। क्या है परपरागण? तो आइए हम लोग देखते हैं परपरागण। यह बिल्कुल उसी तरह है, सब एक दूसरे से रिलेटिव है। इसमें क्या हो जाएगा कि जब किसी पुष्प के परागकोश के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे हम परपरागण कहते हैं। एक बार फिर से, जब किसी पुष्प के परागकोश के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे हम परपरागण कहते हैं। इसमें यह एक पुष्प है, इसका परागकण मतलब यह एक पुष्प है, जिसका परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे हम क्या कहते हैं? परपरागण। मतलब यह एक पुष्प है, इसका परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे हम परपरागण कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गया होंगे। तो ये लिख लेते हैं। जब किसी पुष्प के परागकोश के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे हम परपरागण कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गया होंगे। तो आइए हम लोग अब अगला देखते हैं क्या है। देखते हैं हम, अगला टॉपिक है वायु परागण। मतलब वायु परागण कैसे होता है जो देखते हैं। जो लोग पिछले वीडियो देखे हैं उनको घर पर समझ में आ रहा होगा।
और जो लोग को समझने में दिक्कत हो रहा है वो कमेंट करेंगे, फिर से हम होगा तो समझाएंगे। वायु परागण, वायु परागण, एनीमोफिली, एनीमोफिली। आइए हम इसको समझते हैं कि वायु परागण कैसे होता है। वायु परागण जब जब किसी पुष्प के परागकोश के परागकण, जब किसी पुष्प के परागकोश के परागकण, जब किसी पुष्प के परागकोश के परागकण हवा के द्वारा किसी दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे हम वायु परागण कहते हैं, या उसे हम वायु परागनी पुष्प भी कहते हैं। देखिए एक बार फिर से, वायु परागण जब किसी पुष्प के परागकोश के परागकण, जब किसी पुष्प के परागकोश के परागकण हवा की सहायता से, हवा में उड़कर हवा की सहायता से किसी दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे हम वायु परागण कहते हैं। और वायु के द्वारा परागण होने वाले पुष्प को हम वायु परागनी पुष्प भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं। जब किसी पुष्प के परागकोश के परागकण हवा की सहायता से किसी दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे हम वायु परागण कहते हैं। और वायु के द्वारा परागण होने वाले पुष्प को वायु परागनी पुष्प भी कहा जाता। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। जैसे में हो जाएगा धान, मक्का, चावल, गेहूं इत्यादि। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग फिर अब अगला देखते हैं वायु परागनी पुष्प की विशेषता को अब देखते हैं। ये तो समझ में आ ही गया होगा।
तो आइए हम लोग वायु परागनी पुष्प की विशेषता को देखते हैं। वायु परागनी की विशेषता, विशेषता वायु परागनी पुष्प की विशेषता। पहला विशेषता है यह पुष्प में सुगंध का अभाव होता है, यानी यह पुष्प सुगंधित नहीं होता है। पहला इसका विशेषता है कि यह पुष्प सुगंधित नहीं होता है। ठीक है। दूसरा है कि यह पुष्प आकार में छोटा होता है और रंगहीन होता है। यह पुष्प आकार में छोटा होता है। कौन पुष्प? वायु परागनी पुष्प। वायु परागनी पुष्प आकार में छोटा होता है और रंगहीन होता है। तीसरा नंबर, यह पुष्प चटकीला एंड भड़कीला नहीं होता है। तो आइए हम लिख लेते हैं। पहला, यह पुष्प सुगंधित नहीं होते ना। सुगंधित नहीं होते हैं। दूसरा, यह पुष्प आकार में छोटा तथा रंगहीन होते हैं। तीसरा है, यह चटकीला एवं भड़कीला नहीं होते हैं। चटकीला भड़कीला मतलब समझेंगे होंगे आप लोग, है ना। जो चटकीला भड़कीला है ये ना है तो क्या बोलता है, कीट पतंग का ही चाटेगा, है ना। इसलिए यह चटकीला भड़कीला ना है, बेकार है, कोई काम का ना। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, क्या अगला देखते हैं, जल परागन को देखते हैं। हम लोग अगला टॉपिक अब जल परागन को देखते हैं। जल परागन, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली आइए इसको हम लोग समझते हैं अच्छी तरीके से। इसमें क्या हो जाएगा, वैसा पुष्प जिसका परागकोश, वैसा पुष्प जिसमें परागन जल के द्वारा होता है। यानी एक बार बढ़िया समझेंगे कि जब किसी पुष्प के परागकोश के परागकण जल के द्वारा स्थानांतरण होता है और परागन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जल परागन कहते हैं। अच्छी तरीके से समझेंगे। वैसा पुष्प जिसमें क्या होता है, जल के द्वारा परागन होता है, उसे क्या कहते हैं, जल परागन। इसको बढ़िया से हम लोग बोलेंगे क्या, कि जब किसी पुष्प के परागकोश के परागकण जल के द्वारा स्थानांतरण होता है और
किसी दूसरे पुष्प के वृत्ति काव्य तक पहुंचती है उसे हम क्या कहते हैं? जल परागन। जल परागन किसमें होता है? हाइड्रीला में होता है, ब्लिस्नेरिया में होता है और रेनकुलस में होता है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं। जब किसी पुष्प के परागकोश के परागकण जल के द्वारा स्थानांतरण होता है और किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है उसे हम जल परागन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आइए एग्जाम्पल में देते हैं। जैसे में हो जाएगा क्या? हाइड्रीला, ब्लिस्नेरिया, और क्या हो जाएगा? रेनकुलस इत्यादि। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा नोट में। नोट, इसको देखते हैं। हाइड्रीला तथा ब्लिस्नेरिया एक ऐसे पौधा है जिसमें नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम एक लिंगी कहते हैं। यह बात बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लिख लेते हैं। हाइड्रीला तथा ब्लिस्नेरिया एक ऐसे पुष्प हैं एक ऐसे पौधे हैं ना, पुष्प नहीं, एक ऐसे पौधा है जिसमें नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग
पाए जाते हैं। इसीलिए इसे एकलिंगी पुष्प, एकलिंगी पौधा कहा जाता है। पौधा कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ गया होंगे। तब हम लोग अगले वीडियो में कीट परागण को देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। कुछ ऐसे बात होंगे जो समझ में ना आए होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसे फिर से बताने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से।